नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल। और आज भी हम एक खास विषय पर आपके साथ बात करेंगे, एक ऐसा विषय जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं, साइंस का विषय है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक बिल्कुल आपको बता देते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस विषय पर बात करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं हमारे साथ सुशील कुमार जी, PGT बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया, काठमांडू, नेपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आई एम फाइन। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं और अगर इस विषय से संबंधित भी, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से संबंधित आप कोई भी सवाल सर से करना चाहते हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8800440559। और साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल के माध्यम से भी आप अपनी जिज्ञासा, आपका सवाल, आपका प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं dts.class10@cit.nic.in पर मेल करके। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सत्र की। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं स्टूडियो में हूं और कुछ रोशनी है, कुछ प्रकाश है। आप घर पर पढ़ रहे हैं तो भी या तो आप सनलाइट का सहारा ले रहे होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए गिफ्ट है हमारा, और नेचुरल लाइट, साथ ही आप आर्टिफिशियल लाइट में भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो मन है उसने ये प्रश्न आपसे किया होगा कि ये लाइट जो है, जो हम पर पड़ती है, जो हमें इतने सारे काम करने के लिए हेल्प करती है, वो आखिर है क्या? तो क्या है लाइट, इसको समझते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है वो मेरे मन में आया और आज जो बिल्कुल सही अवसर है सर से ये जानने का कि लाइट क्या है। पहले तो इसको समझना चाहेंगे सर कि हम बात करें अनेक पहलुओं पर, तो शुरुआत करते हैं इससे जी। बिल्कुल, आपने अच्छा कहा। और हमारे बच्चे भी जानना चाहते होंगे कि लाइट क्या है। देखिए नुपुर जी, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जी। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब अब हम कहें कि ये लाइट वो चीज है जिसकी वजह से हम और आप लोगों के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख पाने की क्षमता होती है। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जी। हम और आप लोग देखते होंगे कि हमारे आसपास तमाम ऐसी, जब आप और हम लोग ट्रेन से सफर करते रात के समय, तो देखा होगा कि ट्रेन की जो हेडलाइट से एक पैरेलल और एक तेज रोशनी निकलती है, जिसकी जी। वजह से रास्ता पता चलता है। ऐसे ही लाइट हाउस पहले बनाए जाते थे समुद्र में, या जो भी एक्वेटिक बॉडीज होती थी, जिससे कि जहाज और नदियों में जो चलने वाले जो बोट्स होती थी उनको रास्ता पता चले। ऐसे ही हम और आप लोग स्कूटर, कार और इंजन में भी हम लोग इन तमाम जो हेडलाइट्स का उपयोग करते हैं। और तो और हम और आप लोग बचपन से लाइट के कई सारे प्रयोग जाने अनजाने करते रहे हैं। एक प्रयोग तो यही था जिसमें हम और आप लोग अक्सर टॉर्च को लेके और दूसरे अपने भाई बहनों की आंखों पर डालते थे, या घर में जो कॉमन मिरर होता है, आईना होता है, उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी गिरा के या सनलाइट की रोशनी गिरा के और अपने भाई बहनों के ऊपर हम लोग फोकस करते थे। और इस बहाने कुछ ना कुछ खेल खेल में हम विज्ञान संबंधी काम करते थे। हम कह सकते हैं कि लाइट वो है नुपुर जी, जिसके माध्यम से हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। मतलब हमें अंधेरे में भी चीजों के एहसास तभी हो पाता है जब वहां पर लाइट गिरती है, लाइट आती है। और अगर हम ये कहें कि जैसे कि मुझे और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम और आप लोग देख रहे हैं, तो इसके पीछे की विज्ञान ये कहती है कि जब उस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर सोर्स से, सपोज यहाँ पर सोर्स सन है, सन से लाइट गिरी और लाइट वहां पर गिरी वेव के रूप में, लाइट की जो तरंगे हैं वो गिरी, और इसके बाद वो तरंगे जब उससे टकराई, टकराने के बाद कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि कोई भी चीज थोड़ी सी गर्म होती है, अधिकतर भाग
रिफ्लेक्ट होता है, जी। और वो रिफ्लेक्ट किया हुआ भाग हम और आप लोग जब देखते हैं तो हमें और आपको अपनी हमारी जो आंखें होती हैं उसमें इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनता है, एक इमेज बनता है उस वस्तु का, उस और उसके फिर एनालिसिस ब्रेन के द्वारा होके और फिर हमें सेंसेशन होता है कि हम किसी चीज को क्या देख रहे हैं, जब मतलब कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं। तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें और आपको पता चलता है। जी। बहुत पहले की बात है और इस पे बहुत काम हुआ है दुनिया में। और यूक्लिड ने सबसे पहले लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, और अरेबियन साइंटिस्ट अलजान ने सबसे पहले इस पे काम किया था और लोगों के सामने बताया कि भाई लाइट वो है जिसकी गिरने से रिफ्लेक्शन होता है, और जी। रिफ्लेक्शन होने के बाद हम और आप लोग उस चीज को देख पाते हैं। बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। जी। मतलब एक जो बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है लाइट का, कि लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम अगर और थोड़ा सा बात करें तो इसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब जी। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट is the tendency of the light to travel in the जी। straight line. हम्म। Now the question is arising that how does rectilinear propagation of the light work? जी। So light travel in a straight line from its source to an observer. मतलब ऑब्जर्वर समझिए मैं हूँ, सोर्स हुआ सन हुआ या टॉर्च हुआ। तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स सोर्स टू एन ऑब्जर्वर्स आई in absence of any obstacle. If there is no obstacle, then light will pass on, light will travel on in a straight way, in a rectilinear way. जी। But sometime it was seen that light can change direction when it reflects off a surface, or when the medium will be changed, such as when it reflects. So light's rectilinear propagation can be observed इन शैडोज, इन पिन होल कैमरा बच्चों ने बचपन से बनाया होगा। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको बच्चों दिखाना भी चाहूंगा। बिल्कुल कि देखिए ये मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, समझिए छोटी सी टॉर्च है, और मैंने ये आप देख पा रहे होंगे, और अगर मैं इस टॉर्च को एक सीधे पाइप में इसमें डालूं तो देखिएगा आप दूसरे किनारे पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइट पास हो रही है। ये लाइट सीधी रेखा में चल रही है बिकॉज दिस पाइप इज straight, but when the pipe is bent, पाइप जब बेंट हो जाता है, ये देखिए सच, अगर पाइप इस प्रकार से बेंट है, ये देख रहे होंगे बच्चे, तो अब देखिए वो लाइट जो हो रही ये सीधी रेखा में ही चलती है, चूंकि रास्ता आगे का ऑब्स्टेकल है, बंद है, बेंट हो गया, तो आप देखिए लाइट नहीं आ पा रही होगी। बच्चे देख रहे होंगे कि लाइट नहीं दूसरे किनारे पर पहुंच रही होगी। सो ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी छोटी क्लास से लेके अभी तक दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। इसके आधार पर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हुई, और घर पे भी आप एक कागज का पाइप बना के, और जैसे स्लाइड में दिखाया गया ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम और आप लोग घर में एक कॉमन मिरर होता है, ये आईना जिसे कहते हैं, पॉलिश्ड सरफेस वाला आईना। हम अभी थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और जब इस पे हम लाइट गिराएंगे, देखिए जैसे सपोज ये देख रहे होंगे बच्चे, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, देख रहे होंगे, ये परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इस पे जब हम लाइट गिराते हैं तो ये लाइट इट इज रिफ्लेक्टिंग, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। सो दीज प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट का, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का तो बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है बच्चों। पुराने समय में जो बड़े बड़े महल और बहुत ऐतिहासिक इमारतें बनाई जाती थी, तो उस समय तो बिजली का उतना नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सूरज की किरणों का, सूरज की रोशनी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते थे लेंस और मिरर के माध्यम से। सदियों से ये होता है। और भगवान राम का टेम्पल जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध अयोध्या में बना है, और उसमें आपने पिछले साल जब देखा कि रामनवमी के समय मिरर और जो लेंस है उसका उपयोग करके सूरज की रोशनी को सीधे भगवान राम के तिलक किया गया। तो ये देखिए, ये साइंस के आधार पर
हम लोग ये भी विज्ञान के आधार पे हम ये प्रयोग और ये अनुप्रयोग लोगों को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, और सीधे सीधे सूर्य तिलक भगवान राम का किया गया। और बिल्कुल सर, आपको जिस प्रैक्टिकल करके जो आप हमें बता रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को समझने का, क्योंकि जब बच्चे उसको करके देखते हैं तो वो और भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं करने के लिए। जी जी जी। और नुपुर जी, आपको बचपन याद आ रहा होगा इस स्लाइड को देख के। जी। शायद मेरे साथ और भी बच्चे भी, शायद उनको ये कहानी याद आ रही होगी। आजकल क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एक पिक्चर दे देंगे, उसके ऊपर कहानी लिखिए। तो ये पंचतंत्र की कहानी से हम और आप लोगों ने बचपन में अपना मनोरंजन किया था, और सोते समय दादी नानी या मम्मी पापा लोग हमें ये कहानी सुनाते थे कि एक जंगल था, उसमें एक बहुत ही खूंखार और एक बहुत ही क्रूअल एक लायन रहता था, और जंगल के सारे जो एनिमल्स थे उस राजा जो लायन था उससे डरते थे, और एक एक करके रोज वो एक एक शिकार करता था। जब बारी आई एक खरगोश की, और खरगोश बहुत स्मार्ट था, बहुत बुद्धिमान था, और उसने फिर इसी फिनोमेनन का, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का प्रयोग करके, और वो देखिए लायन को एक वेल कुएं के पास लुभा गया, और फिर इसके बाद उन्होंने उसका परछाई दिखा के कहा कि देखिए मैं इसलिए लेट हो गया था कि एक और शेर है जिसने मुझे रोक लिया था। और फिर इस प्रकार से जब शेर गुर्राया, चिल्लाया और इको प्रोड्यूस हुई, तो सेम आवाज नीचे से आई और इमेज भी देखने को मिली, और इस प्रकार से शेर को अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था और वो कूद गया, और इस प्रकार से पूरे जंगल को मुक्ति मिली। और ये विज्ञान की एक कहानी हो गई, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बच्चों ने बहुत सारा प्रयोग किए होंगे। और नुपुर मैम, अगर आप और हम देखें तो लाइट के बहुत सारे हम कह सकते हैं गुण हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लाइट की एक ये प्रॉपर्टी है कि लाइट की एक पार्टिकल थ्योरी भी है। ये थ्योरी कहती है कि लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के रूप में लाइट चलती है, प्रकाश पार्टिकल के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। एक थ्योरी कहती है कि लाइट वेव के रूप में चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। हमने शुरुआत में बच्चों के साथ बताया था कि उन तरंगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात ईएम वेव कहते हैं। ऐसे ही एक नई थ्योरी आई जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, और क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों से बनी हुई है। और हमारे बच्चे भी बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटी किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में बहुत अच्छे से दिया है कि लाइट बहुत तेज चलती है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द लाइट। लेकिन ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, मतलब लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है और लाइट बहुत तेज चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऐसे में जहां जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, कोई मीडियम नहीं। और नुपुर मैम, जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है, ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बात तो जान ली कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड खूब ज्यादा होती, 3 × 10⁸, और लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है। और हमारे बच्चों ने तो ये बचपन में देखा होगा, जब वो बारिश के बाद बाहर गए हों और उन्होंने बादलों के बीच में सूर्य भगवान का दीदार किया हो, देखा हो, तो वहां पर 7 कलर वाला एक रेनबो उन्हें दिखाई दिया, जिसे विबग्योर या हिंदी में बैनी आय पी नाला, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर से बना हुआ एक आपको दिखाई दिया होगा, एक सतरंगी इंद्रधनुष। अब सवाल उठ रहा होगा हमारे बच्चों को कि सर तो बता रहे हैं कि लाइट, जैसे कि अभी मैंने रिफ्लेक्ट किया तो व्हाइट ही दिखाई दे रही थी आपको लाइट, यहाँ तो 7 कलर कैसे आ गए, ये 7 कलर कैसे आ गए? तो इसके लिए बच्चों ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब हम लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, या आप एक एक्टिविटी करिएगा, एक पुरानी स्लाइड वो सीडी लीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और उस पर लाइट को गिराइएगा, सूर्य की लाइट या टॉर्च की लाइट। जब आप नैरो बीम ऑफ द लाइट को उस पर गिराइएगा तो आप देखेंगे उससे जो व्हाइट लाइट है वो लाइट जाके 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ये 7 कलर में बट जाएगी। और ये बात प्रूव करती है कि लाइट इज या व्हाइट लाइट इज ए पिक्चर ऑफ 7 कलर। हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करें,
ये आपको नुपुर मैम और हमारे बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे, देयर आर 7 कलर इन दिस। अब अगर हम देखिए ये 7 कलर को अगर इस हमने जो ये टीचिंग एड बनाई है, अगर हम बहुत जी तेजी से घुमाएं, कौन सा कलर अब आपको दिखा रहा है, बताएं जरा। सर। व्हाइट हो गया। तो ये ऑल द 7 कलर जी व्हेन मिक्स टुगेदर, जी देन द व्हाइट कलर विल वाइट। अपीयर। हम्म। स्लोली स्लोली देख रहे होंगे, फिर से वही 7 कलर आ रहे जी होंगे। तो जी। ये हम जब 7 कलर को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें व्हाइट कलर मिलेगा। अब ये इसीलिए इसको आप घर पे कर सकते हैं, और ये बच्चों कहलाता है न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट, और ये बताता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। और हमारे देश के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सर। उन्होंने भी लाइट पे बहुत काम किया था, और उन्होंने देखा कि लाइट से स्कैटरिंग होती है, लाइट से जब वाटर में पानी से पास होती है लाइट, तो उसमें स्कैटरिंग का एक गुण देखा उन्होंने, किस प्रकार से लाइट स्कैटर्ड हो रही है। और उसके आधार पर उन्होंने 28 फरवरी 1928 को एक रमन प्रभाव की खोज की, रमन इफेक्ट की खोज की। और वो इफेक्ट इतना महत्वपूर्ण था बच्चों की, उस इफेक्ट के ऊपर रमन स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया गया। उस लगभग 100 साल पहले की ये खोज आज भी मेरे आपके जीवन में अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं हम लोग। लाइट के फिनोमेनन पे आधारित है, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोप पे आधारित है। इसके द्वारा हम दवाओं की शुद्धता की सुनिश्चितता करते हैं कि क्या हमें जो नकली दवाएं तो नहीं दे दी गई। हम जेम और ज्वेलरी की चेकिंग करते हैं कि वेदर द गोल्ड इज प्योर और नॉट। हम लोग जो ब्रिजेज होते हैं उनमें कहीं क्रैक तो नहीं आ गया कहीं, उसको भी हम पता करते हैं। मिल्क में कहीं मिलावट तो नहीं हो गई, एडल्ट्रेटेड मिल्क, उसको भी हम पता करते हैं। आप समझिए इतनी महान ये इतनी इंपॉर्टेंट खोज थी, लगभग 100 साल पहले की गई खोज, और आज भी हमारे आपके जीवन को। और इसीलिए 28 फरवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस खोज के दिन के 28 फरवरी 28 को, चूंकि ये खोज हुई थी इसलिए इस दिन पर ये मनाते हैं। अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि आपने देखा कि लाइट जब गिरती है तो लाइट या तो मिरर पे गिर सकती है, या फिर आपने देखे होंगे लेंस भी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये मिरर क्या होता है। तो बच्चों, एनी पॉलिश्ड सरफेस दैट फॉर्म एन इमेज इज कॉल्ड मिरर। कोई भी पॉलिश सरफेस ले लीजिए, जैसे ये एक सरफेस है, इसकी दूसरी तरफ पॉलिश की गई है, हाईली पॉलिश सरफेस है, तो इसे हम मिरर कहेंगे। ऐसे ही आपके घर में भी तमाम मिरर हैं, रोज आप उसमें चेहरा देखते होंगे, अपने बाल खींचते होंगे, सब हम लोग अपने को देखते हैं कि हम वेदर वी आर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप और नॉट। सो ये मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है एक्चुअली। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो एक प्लेन मिरर, अब मिरर एक्चुअली आर ऑफ 2 टाइप नॉर्मली। एक कहलाता है प्लेन मिरर, और दूसरा प्रकार का मिरर बच्चों कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम अभी प्लेन मिरर की चर्चा करेंगे, और प्लेन मिरर पर जब लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है जी। तो हम बताएंगे कि कुछ नियम है, कुछ कानून है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं उनको। ये इसके आधार पर क्या होता है कि जो लाइट की रे जब गिरती है किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, किसी समझिए प्लेन मिरर पर, तो जब वो गिरती है तो फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल होता है जो नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर उस सरफेस के खींचा जाता है, उससे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो गिरने वाली इंसिडेंट लाइट जो गिरती है वो बनाती है, और ठीक उतने ही एंगल पे वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो नियम है परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का, that is the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. So there are the two law of the light that is known as law of reflection of the light. अब ये बात आ रही होगी बच्चों को कि जो हम लोग अपने घर में सामान्य मिरर, प्लेन मिरर देखते हैं जी, वो कैसा इमेज बनाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या गुण होते हैं। तो हम और आप लोग अपने आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा आपका इमेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, मतलब जैसा हम हैं वैसे ही बनता है। दूसरा, हमारे जितना साइज है
जी। मान लो मेरा साइज है 6 फुट 5 इंच का, तो उतना ही हाइट का वहां पर इमेज भी बनेगा। इमेज इज जी। सेम साइज, और उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी से हम खड़े होंगे मिरर के सामने, उतना ही मिरर के पीछे इमेज बनेगा, उतनी ही डिस्टेंस पर। और सर अभी ज़्यादा लेकिन वो वक्त नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से इस पॉइंट को रैप अप करें ताकि हम सेशन को वाइंड अप बिल्कुल करें। जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और जो मिरर से इमेज बनता है मैडम, जी। तो वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल और रियल दो शब्द आएंगे अभी। हम्म। वर्चुअल इमेज वो होता है जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जी। मतलब जैसे मैंने मान लीजिए, ये मेरे पास प्लेन मिरर है, मैंने इसमें अपना चेहरा देखा, इसके पीछे हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते हमें। तो ये जी। जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, डेट इज वर्चुअल। जी। और ये जैसे मैं अपना लेफ्ट हैंड उठा के देखूंगा, हम्म। इमेज अपना देखूंगा, तो वो राइट अपीयर होगा, और राइट देखूंगा तो लेफ्ट अपीयर होगा इमेज के रूप में जी। प्लेन मिरर के सामने। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। और जी। जैसा कि इसी का उपयोग करके जब एम्बुलेंस आती जी। है पीछे से, तो वो उसमें एम्बुलेंस के अक्षरों को ऐसे लिखा जाता जिससे कि जब इमेज बने जी। जो उनके गाड़ी के मिरर में आगे, तो वो तुरंत साइड दे दें। और बच्चों, ये बहुत एक अच्छी गुड हैबिट होगी, कभी भी पीछे से एम्बुलेंस आ रही हो तो जी। आपको हमें साइड देना है। अगर हमें आपको हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रहा है, अगर पीछे से पता चल गया तो हमको दे देना है, साइड भी दे देना है। और अगर हमें अपना पूरा इमेज देखना है तो नुपुर मैम, हमें अपने हाइट के आधे हाइट का हमको मिरर चाहिए। तो ये जी। कुछ प्रॉपर्टीज थी। और जी। अब हम आगे बताएंगे आपको कि बिल्कुल स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। सर। और स्फेरिकल मिरर एक्चुअली वो कर्व्ड सरफेस होते हैं जिनके द्वारा हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे। और स्फेरिकल मिरर आगे चल के पढ़ेंगे कि दो बिल्कुल। प्रकार के होते हैं, एक बिल्कुल। कहलाते हैं कॉनकेव और दूसरे कहलाते हैं कॉन्वेक्स। और बस 1 मिनट में मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स को आप घर में स्पून से देखिएगा। ये मेरे पास सामने स्पून है, चम्मच है, इसमें ये देखिए, ये इनवर्ड सरफेस है, कर्व्ड इनवर्ड सरफेस है। सो दिस इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। और ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ऐसे आप चम्मच से भी, स्पून से भी आप देख सकते हैं। तो जी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो या एक बॉल लीजिएगा, उसको कट करिएगा, और जब आप कट करेंगे तो अगर यहाँ ये वाला भाग है जो, दिस इज नोन एज कॉनकेव, सो दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। और वह अगर ऐसा होगा तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार से आपको जानना है कि वाकई कॉनकेव और बहुत कॉन्वेक्स बहुत शुक्रिया सरफेसेस। सर। और बच्चे भी इसको घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हम ये कॉन्वेक्स और कॉन्क्लेव जो इमेज है वो पता लगा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सत्र में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इस सत्र के दूसरे भाग में, और आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे इस विषय के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आपको बिल्कुल बता देते हैं, परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। और आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आपने माननीय प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा 2025 का आनंद ज़रूर लिया होगा। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष का संस्करण 7 आगामी एपिसोड के साथ एक नया परिप्रेक्ष्य लेकर आएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होंगे। इन सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और वित्त, पोषण और दिमागीपन सहित आवश्यक विषयों को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है छात्रों को सीखने और व्यक्तिगत विकास की उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करना है। तो आइए इसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। परीक्षा पे चर्चा के 8th एडिशन के नए अंदाज में हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को दिए एग्जाम और लाइफ से जुड़े टिप्स। आगे इस चर्चा से जुड़ेंगे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स जैसे दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, फूड फार्मर, सदगुरु इत्यादि, जो 7 नए एपिसोड्स में एडवाइस देंगे मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग के बारे में। तो देखना ना भूलें 12 फरवरी से रोज सुबह 10 बजे डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर। तो 12 से 15 फरवरी 2025 तक आप ट्यून इन करें सुबह 10 बजे दूरदर्शन चैनलों पर। आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं और इन अमूल्य जानकारियों को देखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ जानकारी आपको बिल्कुल दे देती हूँ कि अभी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप देखेंगे। और आप जुड़ेंगे अभी 3:30 बजे से 4 बजे तक। संस्कृत का विषय रहेगा भूकंप विभीषिका, और उसके बाद 2:30 से 4 बजे तक आप हमारा
यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन। और उसके बाद 4 से 5 बजे का समय रहेगा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। और उसके बाद सहयोग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ेंगे 5 बजे, जिसका टॉपिक है रीडिफाइनिंग एग्जामिनेशंस स्ट्रेस टू सेलिब्रेशंस। और उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 6:15 बजे तक नीपा में आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थ्रू सोशियो इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग अ केस फ्रॉम लद्दाख। तो आज के इस सत्र में बस इतना ही। अब मुझे नुपुर कुलश्रेष्ठ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।